चाहे कोई पार्टी हो, सब आधी आबादी बात करते हैं। तो क्या आप कहीं देखें कोई भी ऐसा जिला, कोई भी ऐसा सेक्टर जहां आधी आबादी के हिसाब से, जैसे आज थाने कितने यहाँ पे, महिला थाना कितना, एक ही है। बात करते हैं आधी आबादी की। एक तो पहले यही शोषण हो गया आधी आबादी की, हम उसको पहले उसको अधिकार दिए ही नहीं। दूसरा क्या होता है कि जब इस तरह जब केसेस आते हैं, अब एक जिले में एक ही महिला थाना है, एरिया बहुत लंबा हो जाता है, और कुछ केसेस जैसे आप जब बात कर शिकागो वार्ड में हमेशा टॉप कर रहा है रेप केस में, चूंकि मीडिया में शिकागो चाहे अमेरिका आ जाता था, पहली मीडिया में ये चीजें आती नहीं थी। आज मीडिया की देन है जो इतने केस आ रहे हैं, चाहे बदाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कहीं उठाई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यहाँ भी होते हैं, लेकिन मीडिया की वजह से आज हम इतना जान रहे हैं। ये मीडिया की देन है। महिला थाना के कस्टडी में वो बालिका या महिला होनी चाहिए, वो डॉक्टर भी उपलब्ध होना चाहिए, और 72 घंटे के अंदर में मेडिकल भी। यह सिस्टम है कम शब्दों में। सिस्टम बनाने वाले कितने हैं? हमारे राजनीतिक लोग जो केंद्र में बैठ के सिस्टम बना देते हैं। क्या इतना बड़ा शहर है गोरखपुर शहर की बात कर लें तो 8 लाख 9 लाख पॉपुलेशन वाला शहर है। बलात्कार के केसेस तो आप देख ही रहे हैं। क्या जो जो कानून बनाया गया उस हिसाब से नीचे सिस्टम दिया गया है? अगर हमें एक ही महिला थाना अध्यक्ष दी गई है, हम कैसे दोषी दे सकते हैं? और क्या हम ये मान लें कि एक महिला थाना अध्यक्ष क्या एक ही केस है? क्योंकि जब एक ही महिला थाना अध्यक्ष है, उसके बाद 1000 केस हैं एक ही दिन में। समस्या यह है कि वो एक महिला थाना अध्यक्ष है, उसके बाद बलात्कार के 4 केस एक साथ आ जाते हैं। तो क्या उसके पास ये रिसोर्सेज उपलब्ध है कि नहीं उसको कराने के लिए? तो नहीं है। हमको रिसोर्सेज दिए जाए, ऐसी कोई चिट्ठी पत्री का आदान प्रदान प्रशासन को लिखा जाता है? या ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो लिखा गया हो और उस पर कार्रवाई नहीं हुई हो? तो हम लोग उसको भी भाई सिटीजन ग्रुप क्या कर सकता है? सिटीजन ग्रुप इन चीजों पे पॉइंट आवाज उठा सकता है, ध्यान आकर्षित कर सकता है, और उन चीजों को क्रियान्वित करा सकता है जो शायद सिस्टम के अंदर से नहीं हो पा रहा हो। एक ये भी, अगर कोई भी फीमेल विक्टिम जा रही है वहाँ थाने पर, पहला तो ये चीज होता है कि इसका केस दर्ज न हो। मेल फीमेल थानाध्यक्ष या कांस्टेबल है या नहीं है, छोड़ दीजिए। वो सिस्टम तो यही रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि हम जो है फीमेल के केसेस नहीं दर्ज करें। लड़की को, एक महिला को गुजरना पड़ता, उसके बाद दूसरी जो सजा होती है वो भी उससे कम कष्टदायक नहीं होती है। जो ये जो आपने बताया ना 70% या 60% केसेस बाहर नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो जो दूसरा रेप हो रहा है, तो ये सभी दलों राजनीतिक दलों को मिलकर इसमें नहीं अवधेश जी, ये तो वो है 70% लोग जाते दर्ज नहीं होते, जहाँ बेचारी तो जा ही नहीं पाती हैं थाने तक। बहुत से लोग जाने के तैयार जो नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे जैसे उस लड़की ने जो बयान दिया है, अब सोचिए जो बयान वो पढ़ेगा तो जो दूसरी लड़की इस तरह से अगर गुजर रही होगी तो कहेगी, तो दोहरा रेप जब हो रहा है तो उसके दिल दहल जाएगा वो जाने से। सबसे पहला आवश्यक कदम होता है कि उसका FIR दर्ज, और FIR दर्ज होने में कम से कम कोई भी रेप के साथ उठा के देख लीजिए जो FIR हम लोग पास आते हैं, कोई 7 दिन बाद दर्ज हुआ है, कोई 6 दिन बाद दर्ज हुआ है, ये 5-6 दिन का डिले, 5-6 दिन का डिले तो ये हो गया। उसके बाद अब आता है कानून में बता रहे कितना टॉर्चर किया जाता लड़की को, कैसे हुआ, क्यों हुआ, नहीं वो हुआ। उसके बाद उसको वही बैठा लिया जाता है। अब वहीं से शुरू होता है उसका जो है मानसिक उत्पीड़न। वहाँ उसको बैठा लिया जाता है, उसके माँ बाप को अलग हटा दिया जाता है, वहाँ वो पुलिस कस्टडी में हो गई। अब पुलिस कस्टडी में लेकर के उसको फिर 4 दिन 5 दिन टहलाया जाता है, और 4-5 दिन टहलाने के बाद तब जाके मेडिकल होता है, तब जाके 164 का बयान उसका दर्ज किया जाता है। उसके बाद उसको छोड़ा जाता है, तुम जाओ भैया अपने घर जाओ। 6 दिन से कस्टडी में, 7 दिन 8 दिन के बाद अगर डॉक्टर। हमारा कानून इतना लिबरल है तो ट्रायल प्रोसेस जो है वो इतना लंबा हो जाता है कि सब कुछ सिमटाना या मिनिमाइज करना इट्स डैम डिफिकल्ट।